सचमुच में बहुत बड़ा खुशी की बात है। सरकार के द्वारा फिर से हम सभी को इकट्ठा होने के लिए अनुमति मिला है। और फिर भी जो है और कई मतलब कोरोना वायरस तो बढ़ ही रहा, कोरोना वायरस तो बढ़ ही रहा। जितना लोगों के अंदर में जागृति आना चाहिए और सुरक्षा के लिए ज्ञान आना चाहिए उतना नहीं है। सरकार तो क्या करेगा, सरकार तो सिर्फ लोगों को सुनाएगा, बताएगा, मानना नहीं मानना लोगों के ऊपर डिपेंड है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। सरकार तो जो है हम लोग के भलाई के लिए ही बोलता है, थोड़ा सा दूरी में खड़ा होकर बातचीत कीजिए, हाँ किसी से हाथ नहीं मिलाइए, कहीं जाइएगा तो सैनिटाइजर लगा करके जाइए। हाँ तो इसका ये नियम को पालन करना कोनो गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है फैलने से हमको रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। जब ही कुछ समस्या आता है या गलती होता है तभी कानून बनता है। हाँ सो इसलिए पहले ही नहीं बनता। कोरोना बीमारी आया तभी न कानून बना, तभी न बोला कि मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस से होना चाहिए। तो इसलिए जब गलती होता है तब ये कानून बनता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। इसी प्रकार आवश्यकता के कारण सरकार ने नियम दिया कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस कीजिए, कम से कम 1 मीटर दूरी आप खड़ा रहिए। ऐसे साथी से बैठने से नहीं फैलता है जल्दी ही, लेकिन बात करने से अंदर से क्या होता है, तो श्वास निकलता है, कोकने से मतलब जो है खांसी करने से, बात करने से निकलता है, हजारों कीटाणु निकलता है। अभी किसके अंदर में वो कीटाणु है नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए सरकार जनरली बोला है कि आप लोग थोड़ा सा दूरी में रह के बातचीत कीजिएगा, हाँ कहीं बैठिएगा उठिएगा तो हाथ में सैनिटाइजर लगा के बैठिए उठिए, कहीं जाइए बाजार में भी सब्जी लाने के बाद हाँ उसको जो है पन्नी को एक बगल रखिए, हाथ में लगा करके पन्नी खोल के सब्जी अलग कर दीजिए। हाँ इसी प्रकार जो है तो पानी जो है 1 गिलास में नहीं, जब चर्च भी खोलने के लिए बोला है बाहर में पानी रखना मना है, बाहर में पानी रखना मना, क्योंकि 1 गिलास आप रखिएगा, सब लोग जाएगा पानी पिएगा, किसको पास क्या है नहीं है, सरकार ऐसा कानून दिया गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। आप लोग सभी लोग को बोल दीजिए चर्च में मंदिर में जो भी आएगा अपना अपना बाता लेके आएगा। तो इसलिए ये भी जो है एक मद्रास के हम खबर में पढ़े थे, यहाँ पता नहीं यहाँ भी जरूर है ऐसा ही बोला होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। तो इसलिए जो है तो सरकार जो है कुछ नियम दिया है तो उसको पालन करना हमारे लिए अच्छाई के लिए है, कोई बुराई के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है एक दूसरे से प्रेम नहीं है, द्वेष है, एकदम मतभेद है, गुस्सा क्रोध है, ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। समझ का फिर है, इसलिए समझदारी हम लोग के पास आना जरूरी है, निष्ठुर होना। वैसे ही परमेश्वर का नियम है, बाइबल का नियम जितने भी है मानव जीवन के लिए तो पालन करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए हमें बताता है। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। तो इसलिए जो है नियम और कानून थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पालन करने से हमारे लिए फायदा मिल सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र में भी हम लोग को कई सारा नियम दिया गया कि आप लोग को इस प्रकार रहना है, ऐसे चलना है, आप लोग जो आराधना में शामिल होना है, दान देना या दशमांश देना या उपवास करना या प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना, हाँ किसी के साथ प्रेम रखना, संगति करना, संगति को नहीं छोड़ना, सभी बातों में हम लोग को नियम दिया गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। हमेशा आनंद से रहना, चिंता नहीं करना, हाँ अपनी बुद्धि पर नहीं चलना, इस प्रकार कई सारे नियम को बाइबल में दिया गया। हम लोग को क्या करना है, कोशिश करना है और पूरा का पूरा उस नियम को पालन करना हमारे लिए जरूरी है। वैसा हम लोग को करने से अच्छा है। इसलिए आप पढ़िएगा एफिसियों के पत्री में 3 अध्याय का 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मसीह का प्रेम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए जो क्रूस पर बलिदान होकर के लहू बहाया है और उसका शरीर को तोड़कर दिया है, उस प्रभुज में हम लोग शामिल होने वाले हैं। इसलिए उसका प्रेम के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। एफिसियों 3 का 14 को पढ़िएगा। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ, जिससे
स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व को मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होता जाओ। और भी पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे तुम प्रेम में जड़ पकड़ के नेव डाल करके सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है इसको जानो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो सके हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस जो है अपनी बातों को रखता है, अपने विचारों को रखता है। वो विचार क्या है कि मैं आपके लिए घुटना टेकते रहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करते रहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर से विनती करते रहता हूँ। सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से हालेलुया। मैं आपके लिए क्या करते रहता हूँ? प्रार्थना करते रहता हूँ, घुटना टेकते रहता हूँ और विनती करते रहता हूँ, आंसू बहाते रहता हूँ या परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते रहता हूँ। क्या करते रहता हूँ कि ये लोग परमेश्वर की प्रेम को जानना है। हालेलुया। जो से हालेलुया। तो प्रभु का सेवक जो है हर एक विश्वासी के लिए क्या करते रहता है कि प्रार्थना करते रहता है कि प्रभु ये विश्वासी मजबूत होना है, आपका प्रेम को अधिक से अधिक जानना है, आपकी प्रेम को लंबाई को गहराई जानना है, आपके प्रेम में जड़ पकड़ना है, आपके प्रेम में मजबूत होना है, आपके विश्वास में सामर्थ पाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। आपका सेवक क्या करता है? प्रार्थना करते रहता है, उसी के लिए वो घुटना टेकते रहता है, उसी के लिए जिम्मेवारी सौंपा गया है, उसी के लिए उनको लेखा देना है। वचन में लिखा है आपकी सभी आत्माओं के लिए सेवक को लेखा देना पड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। कि तुम वचन में चलते हो तो मैं आनंदित होता हूँ। पौलुस क्या कहता है? यदि तुम परमेश्वर के वचन में चलते हो तो मैं आनंदित होते हैं। और बोलता है यदि तुम लोग जो है मसीह के कारण आगे बढ़ते हो तो तुम ही मेरा मुकुट हो, तुम ही मेरा स्वर्ग का मुकुट हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए तुम सब आत्मिक मेरा संतान हो। ऐसा करके पौलुस कई एक बार में कई एक जगह में बताया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। यहाँ जहाँ तक है लगभग सेवकाई में रहने वाला लगभग 90% सेवक लोग जो है इसी विचार को रखते रहते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वो लोग जो है अपना विश्वासी के लिए लेखा देना है, इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं, घुटना टेकते रहते हैं। इसलिए उन्हें क्या है और उनको ये जरूरी है कि उनका आज्ञा को मानना है, उसके वचन को सुनना है, उसके अनुसार चलना है। तो इससे विश्वासी लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। यहाँ एक बात बोल रहा है कि स्वर्ग में पृथ्वी में हम सभी का नाम रखा जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। आपका नाम जो है तो इस संसार में जो रखा गया है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने इसका नाम आपको दिया। हालेलुया। जो से कहें हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपका नाम को जीवन की पुस्तक में पहले से लिख के रखने के लिए एक नाम दिया है। तो आपको जो संसार में आने के पहले ही उस आत्मा को नाम देता परमेश्वर। ये फलना व्यक्ति रहेगा, ये जो है शोभन रहेगा, ये जो है ऐसा शामिल रहेगा, ये जो है इफ्सिबा रहेगा। तो इसी प्रकार परमेश्वर जो है नाम पहले से रख करके भेज देता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा है 15 वचन में? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर
हर एक घराने का नाम रखा जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहेंगे हालेलुया। मतलब जितना भी मसीह में आया है, आप अपनी इच्छा से नहीं आए, अपनी योजना से नहीं आए, और आपकी जो है नाम भी अपनी मर्जी से नहीं रखा गया। परमेश्वर का जो है आदि से ही पहले ही आपको चुन लिया, इस संसार में आपको भेजने के पहले ही चुन लिया। इसलिए किसी ना किसी मौका के द्वारा, समस्या के द्वारा प्रभु आपको चुन लिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वो भी कैसे चुन लिया है? परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा चुन लिया है। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करके आपको चुन लिया है। तो उस प्रेम में हम लोग क्या होना है? बढ़ते 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 जाना है, और भी उसकी गहराई को पहचानना है, उसकी चौड़ाई को पहचानना है, उसकी जो है ऊंचाई को पहचानना है। तो परमेश्वर का प्रेम को अगर हम सही ढंग से समझ लेंगे, इस संसार में सभी के ऊपर से आपका जो है प्रेम घट जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। जो चीज है दुनिया में जो भी दिख रहा है, उस चीज पर, धन पर, दौलत पर, सोना पर, कपड़ा पर जो मोह माया है, वो जो है धीरे धीरे आपको जो है सब दिखा लेगा। परमेश्वर का प्रेम को, उसकी गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को आप जान लेंगे, तब जो है आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को ढूंढते रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप प्रभु की संगति को एक दिन भी छोड़ नहीं पाएंगे। एक दिन अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको मन में जो है एकदम जो है वो बातचीत करते रहेगा, मन में एक प्रकार का दुख लगेगा, मन में एक प्रकार का व्याकुलता होगा। एक प्रार्थना छूट जाएगा, एक वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना छूट जाएगा, एक जो है परमेश्वर की आराधना छूट जाएगा, तो आपके मन में एक प्रकार की व्याकुलता होगा, एक प्रकार की चिंता होगा। यही है जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में रहने का एक प्रतीक है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। इसलिए एक हाल फिलहाल की एक घटना है, एक माँ जो है तो बच्चे को डिलीवरी मतलब दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। 2 बच्चा था उनका पेट में, और 2 बच्चा था, तो वो बच्चा को जन्म दिया, तो वो बहुत दर्द के साथ, दिक्कत के साथ जन्म दिया, और माँ जो बेहोश हो गया। दोनों बच्चे को डॉक्टर लोग जो है रुलाने के लिए, फैला सुइयां लगाने के लिए, और उसको जो है थोड़ा सा सफाई करने के लिए अंदर ले गया। लेकिन एक बच्चा को जैसे ही साफ सफाई किया और पैर पकड़ के लटकाया, मारा, रोने लगा। लेकिन एक बच्चा जो है नहीं कान रहा था। एक बच्चा मतलब जो है बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था, नहीं कान रहा था, मरा हुआ था। फिर उसको लेकर के डॉक्टर लोग इस दुख का कवर को थोड़ा देर बेहोशी से होश में आने के बाद, एक 2-4 घंटा के बाद लेकर के दे रहा कि आपका बच्चा जो है ये मरा हुआ है, इसलिए आप जो है आखिरी में इसको देख लीजिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फेंक देंगे या दफना के कुछ भी करेंगे। तो माँ बोल रही है नहीं हो सकता है। वो बच्चा को जिंदा में हमने अपना पेट में दोनों बच्चा जिंदा रहते हुए अनुभव किया है, और दोनों बच्चा जो है मेरा पेट में उछल रहा था, मतलब जो है चल रहा था, मैं अनुभव कर रहे थे, इसलिए बच्चा नहीं मरा होगा। डॉक्टर बोल रहा है कि हम लोग सब कुछ देख लिए हैं, इसलिए जो है आप उसको मतलब जो है चिंता नहीं कीजिए, मर गया है। तो बोल रहा फिर भी बच्चा को दीजिए। ठीक है, बच्चा को इसलिए हम लाए हैं, आप जो है इसको देख लीजिए, प्रेम कीजिए, उसके बाद दे दीजिए इसको। ये करें तुरंत वो माँ अपना जो है कंधन पर डाल करके, छाती पर डाल करके रोने लगी, बिलख बिलख करके। पति तसल्ली दे रहा, ठीक है बच्चा जिंदा है, आप नहीं कानिए, नहीं रोइए, तो क्या करेंगे, यही हमारा भाग में है, तो इसलिए बच्चा जिंदा है, इसलिए नहीं रोइए। वो तसल्ली दे रहा, फिर भी वो कान रही है, खूब कान रही है, छाती में लगा करके वो बिलख बिलख करके दाव करके रो रही है। तो डॉक्टर लोग भी बोल रहा है नहीं वो जो है अभी जिंदा नहीं। ये बोल रही है नहीं जिंदा था, मेरे पेट में अभी भी जिंदा होगा, इसलिए आप मेरे हाथ में दीजिए। जैसे रोने लगा, थोड़ा देर जैसे रोया, तुरंत बच्चा जिंदा हो गया। तुरंत क्या हो गया, खूब वो भी जो है खाने लगा। ताली बजा प्रभु के नाम को हालेलुया। वो बच्चा तुरंत खाने लगा, वो भी चिल्लाने लगा, दाबने के द्वारा, रोने के द्वारा तो चिल्लाने लगा। तब जो है डॉक्टर लोग भी हंस
आश्चर्य किया, बाप रे ये क्या है, हम लोग सब इतना कोशिश किए नहीं हो रहा है। लेकिन माँ का प्रेम को जब उसने पाया, वो बच्चा के अंदर में जान आ गया। हालेलुया, जोश से कहें हालेलुया। एक बच्चा जिंदा रहने पर भी वो मरा हुआ बच्चा के लिए वो जो है व्याकुल रहती है। एक माँ का प्रेम जिस अनुसार है उससे भी बढ़ करके हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी आपको और हमको जो है, और जो है हम पापों में मरे हुए थे, हम लोग जो है गंदे कामों में मरे हुए थे, शैतान के हाथ में हम पड़े हुए थे, और जो है शैतान ने घोषित किया है मरा हुआ स्वर्ग जाने लायक नहीं है। लेकिन हमारी माँ जो यीशु मसीह है, आप और हमको लेकर के रोया, आंसू बहाया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए अपना प्राण को दिया, और पीठ पर 39 फोड़े मारे गए, हमारे लिए कांटों का ताज पहनाया गया, वो दर्द को सहा, दुख को सहा, जिसके द्वारा आप और हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाए। ताली बजाए प्रभु बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहें हालेलुया। मेरे प्रिय, आप और हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में जड़ पकड़ना है, और उसमें जो है उसकी गहराई को जानना है, उसकी जो है और ऊंचाई को जानना है, तब जो है उसकी गहरी कितनी है इसको जानना है। ये बात के लिए प्रभु का दास लोग भी प्रयास करते रहते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहें हालेलुया। हम लोग इसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, घुटना टेकते रहते हैं, आपको सिखाते रहते हैं, आपके सामने चिल्लाते रहते हैं, बार बार आपको बुलाते हैं, बताते हैं, मीटिंग हुआ, प्रोग्राम हुआ, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाते रहते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। इसलिए आप लोग भी क्या है उसको जानने के लिए प्रेम में आप लोग बढ़ना है। प्रेम क्या करता है? पहले प्रेम जो है आज्ञा मानता है, और प्रेम के लिए अनेक स्वभाव है, तो उसमें कुछ ही स्वभाव को आपको बताने के लिए हम चाहते हैं। प्रेम जो है और नम्र होता है, प्रेम जो है और जो है सामने वाला के अधीन हो जाता है, और प्रेम जो है जो आपसे प्रेम करता है उसके लिए आज्ञा मानने वाला हो जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहें हालेलुया। आपके अंदर में प्रेम रहेगा तो आप क्या करेंगे? उस प्रेम के कारण एडजस्टमेंट करेंगे, उसको जो है आज्ञाओं को मान लेंगे। आपको चाहत नहीं भी है फिर भी आप उस काम को करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहें हालेलुया। इसलिए कई बार ऐसा होगा तो आपका बाल बच्चा आपको तंग करता होगा, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसे करके कभी कभी बोलता होगा। आपके पास पैसा कम रहेगा, फिर भी आपका बच्चा ज्यादा तंग करने से आप उसके ऊपर में जो प्रेम है उसे प्रकट करने के लिए क्या कर लेते हैं? उसके लिए वो चीज खरीद के दे देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहें हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हम लोग के जीवन में सभी भलाई को करता है। हम लोग जो है परमेश्वर कई एक गलती को हम लोग को देखने के बावजूद परमेश्वर हमें तुरंत सजा नहीं देता है, तुरंत मार नहीं देता है, और हमें क्या करता है? मौका देता है। हमें जो है बार-बार वचन के द्वारा और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदर में प्रेरणा डालता है कि आप सही रास्ता पर चलना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहें हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर आप पढ़िए 19वां वचन, लास्ट में पढ़िए 19वां वचन इसी का 3 का। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए परमेश्वर की प्रेम को आप जो है यहाँ तक समझना चाहिए, यहाँ तक मानना चाहिए, यहाँ तक उसमें बढ़ना चाहिए, उसकी सामर्थ आपके अंदर में काम कर सके। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहें हालेलुया। तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर जो है प्रेम करने के चलते वहां मिस्र देश से उन्हें छुड़ा करके लाया कि उन लोग का आहट को सुना, उन लोगों का पुकार को सुना, उन लोगों का जो है आंसुओं को देखा, उन लोगों का तकलीफ को देखा। तो 40 लगभग 430 बरस उन लोग क्या थे? गुलामी में थे। कितना दिन? 430
430 वर्ष, सब लोग बोलेगा हाँ, विपुल का मम्मी वो हाँ देखिए हाँ 430 वर्ष वो जो है गुलामी में थे। उनका जो है 3 पीढ़ी तक मार खा रहा था, 3 पीढ़ी तक वो क्या कर रहे थे, ईटा ढो रहा था, बोझा ढो रहा था, छड़ी खा रहा था और जो है कोरे खा रहे थे, चैन से नींद नहीं था, चैन से खाना नहीं था। उन लोग सब जो है पुकारने लगा, बाप दादा पूर्वज लोग सब, हे परमेश्वर तूने हमारे बाप दादा से विनती की, मतलब जो है वायदा किया था कि हम लोग को गुलामी में से छुड़ाएंगे, इसलिए अभी छुड़ाइए। कब तक आप देरी करिएगा, कब तक नहीं बचाइएगा। अब 430 वर्ष से उन लोग प्रार्थना करते आ रहा है ना। एक पीढ़ी चला गया, दूसरा पीढ़ी आ गया, तीसरा पीढ़ी आ गया, लगातार प्रार्थना कर रहा, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया है, उन लोग को छुड़ा करके लाया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। लेकिन उन लोग जो है जब वो नदी को पार किया था और वो समुद्र को पार किया था, लाल समुद्र को, उसके बाद जो परीक्षा उनको डाला गया, उन सभी परीक्षा में, उन सभी डांट में, उन सभी आज्ञा में वो लोग क्या करते रहा, परमेश्वर को गुस्सा दिलाते रहा। पढ़िएगा आप इब्रानियों का पत्री, उसी 3 अध्याय का, इब्रानियों का पत्री में 3 अध्याय का हम लोग ले लेंगे, उसका 7 वचन से पढ़िएगा, 3 का 7 से पढ़िएगा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, यदि आज तुम उसको शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, हाँ, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन में जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा, 40 वर्ष तक मेरे काम को देखा, हाँ, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, हाँ, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, हाँ, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, तब मैंने क्रोध में आकर हाँ, शपथ खाई, मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया, और भी जोर से बोले हालेलुया। यहाँ पर देखिए इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा के लाया, बड़े बड़े चमत्कार किया और 10 प्रकार का एकदम जो है रोगों को डाल करके, वहाँ मरी को डाल करके, वहाँ मिस्र देश में चमत्कार दिखाया, यहाँ भी लाल समुद्र को पार किया और जो है मिस्रियों की सेना को नाश किया। सभी चमत्कार को देखा हुआ ये लोग आगे चल करके जब समुद्र को पार किया, परमेश्वर की एक एक बात में वो लोग जो है और वो गुस्सा दिलाते रहा, क्रोध दिलाते रहा। यदि परमेश्वर सत्य है तभी तो उन्होंने बड़ा चमत्कार किया। बोलो परमेश्वर मसीह की है, जो यीशु मसीह को रात में आके मिलने के लिए आया, रात में आकर जब मिला था, उन्होंने एक बात बोल रहा था, प्रभु यीशु को सुनिए धर्म गुरु, यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं होता तो ऐसा ऐसा चमत्कार आपके द्वारा नहीं होता, आपके द्वारा नहीं होता। अच्छा सुनिएगा, वहां पर जो है वहां आकर के कुरनेलियस जो है वो बोल रहा है, कुरनेलियस नहीं है, निकोदेमुस यीशु मसीह को बोल रहा है, यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं रहता, अंधे नहीं देखते, लंगड़े नहीं चलते, और जो है गूंगे नहीं बोलते, और भी जो है भूत नहीं भागते और प्रेत नहीं भागते, तो आप भी आपका सेवक के साथ में 10 साल 5 साल 8 साल 3 साल रह रहे हैं, तो आपके साथ परमेश्वर है कि नहीं है, कि आप जो है उसके कामों के द्वारा तो पहचानो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों को बोला, अरे तुम मुझे विश्वास नहीं करता है, लेकिन मेरे कामों को देखकर तो विश्वास करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। देखिए इसलिए जो है तो वहां परमेश्वर का चमत्कार को मिस्र में उन लोग देखा, लाल समुद्र को देखा, 2 बार होते हुए मिस्र की सेना को मारते हुए देखा, चट्टान पर पानी आते हुए देखा, आकाश से मन्ना गिराते हुए देखा। वैसे आपका कई एक तकलीफ में, बीमारी में, कष्ट में आपके साथ चमत्कार हुआ है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी के साथ हुआ है, तो सेवक के द्वारा, तो आप सेवक को तो पहचानो, नहीं तो उसका काम के द्वारा तो पहचानो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। लेकिन वो लोग क्या करते थे,
कभी कभी परमेश्वर का रास्ता से भटकते थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, परमेश्वर के अधीन रहने के लिए नहीं चाहते थे। हाँ नहीं, हम लोग फिर से मिस्र चले जाएंगे। क्या बोलते थे? फिर से मिस्र चले जाएंगे। मूसा आपके अधीन में नहीं रहेंगे। हाँ, हारून आपके बात को नहीं मानेंगे। हारून को एक जगह प्रेरणा किया, आप मूर्ति बनाओ जल्दी से, बछड़ा बनाओ, सोना सब देंगे, हम लोग फिर से मिस्र देश में जाएंगे, जबकि मिस्र से ना सब कुछ नाश हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जो है परमेश्वर इस्राएली लोगों के बारे में बोला, या आज्ञा ना मानने वाले, हट करने वाले और जो डिटाई करने वाले, तो इसलिए उनके ऊपर क्रोधित रहा। 10वें अक्षर में क्या लिखा है? और उनके ऊपर क्रोधित रहा और कहा ये लोग सदा भटकते रहते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो से कहें हालेलुया। तो इसलिए जो है आप लोग से प्रभु में बने रहना है, भटकना नहीं। हालेलुया। आपके सेवक इसलिए सेवा करते रहता है, इसलिए घुटना टेकते रहता है, इसलिए प्रार्थना करते रहता है कि वो जो है आप प्रभु की प्यार में बढ़ते जाएं, प्रभु की गहराई में, प्रेम की गहराई में बढ़ते जाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा तीसरा विश्वासी को देख करके हमको भटकना नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई भी छोटी मोटी बात को लेकर के भटकना नहीं है ना। तो परमेश्वर का संगति, परमेश्वर जो है एक संगति में रहने के लिए आपको चाहता है, एक अधीनता में रहने के लिए चाहता है, एक अगुआ आपके लिए दिया है, एक नियम आपके लिए दिया है, एक संस्था आपके लिए दिया है। तो परमेश्वर ने आपको पहले से चुन लिया, अलग किया, यहाँ जोड़ा है। तो परमेश्वर जो जोड़ा है मनुष्य अलग नहीं करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो से कहें हालेलुया। तो इसलिए प्रेम का पहला जो प्रतीक है, प्रेम का पहला जो बात है, वो क्या करेगा? आपको अधीनता में लाएगा, आज्ञाकारी बनाएगा। और जो है परमेश्वर ने बोला चले लोगों को मटका में पानी भरो, 6 मटका में पानी भरो। सब लोग बोले क्या बोला? पानी भरने के लिए बोला कि अंगूर का रस भरने के लिए बोला? पानी भरने के लिए बोला। परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह ने जाके 6 मटका में पानी भरो। कोई भी एक बार भी सवाल नहीं किया, कोई भी इन्हें बोला नहीं, इधर उधर किया नहीं, आपस में कुछ भी नहीं किया, सीधा जाके आज्ञा मान करके पानी डाल दिया। उसका मां मरियम भी बोला वो जो कहेगा वही करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चला लोग सीधा ऐसा ही माना। कई लोग आप बोलते हैं कि आपका समस्या चर्च में आइए, नहीं आते हैं। आपकी समस्या है कि ऐसा करना है, नहीं आते हैं। आप यूटेस्रा से आने वाला था, फिर बोल रहा है कि गाड़ी चलेगा तो आएंगे, गाड़ी आज चलेगा आइए, आप नहीं तो बाइक भी लेकर के आइए, समस्या ज्यादा, बोला आएंगे। फिर फोन कर रहा है, नहीं आज ही बोल रहा था सिर्फ विद्यार्थी लोग जाएगा, हमको नहीं जाना। ठीक है, तो फोन के द्वारा वो काम करवाना चाहता है, कलीसिया में आना नहीं चाहता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बकिया के लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज चर्च में आए, जरूर है कुछ समय दिए, दिक्कत उठाए, कष्ट उठाए, लेकिन परमेश्वर आप लोग को आपको मन का उन्ना को पूरा करेगा। हालेलुया। जो से कहेंगे हालेलुया। क्योंकि मनुष्य देने वाला नहीं है, परमेश्वर देने वाला। इसलिए यहाँ पर देखिएगा 16वें वचन से पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। 16वें वचन से पढ़ेंगे। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? हाँ, क्या उन सबों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? हाँ, जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़ गया। और उसने किनसे शपथ खाई थी? हाँ, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। हाँ, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न माने? हाँ, अतः हम देखते हैं कि वे आत्मविश्वास के कारण प्रवेश न कर सका। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यहाँ पर उन लोगों ने परमेश्वर का क्रोध दिलाते रहा और बात में नहीं रहा, हट करता रहा, जिसका परिणाम उन लोग रास्ता में जंगल में ढेर हो गए। तो इसलिए जो है प्रेम की गहराई में जब यहाँ बोलते हैं 17 नंबर को पढ़िएगा, 3 का 17, 3 का 17, तो और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर पवित्र लोगों के साथ
भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया, जो से कहें हालेलुया। इसलिए पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, पवित्र लोग कौन है? आप सभी लोग पवित्र लोग हैं। हम मसीह लोग सब पवित्र लोग हैं। कलीसिया में जितना भी आए सब पवित्र लोग हैं। कैसे हैं? हमारे कर्म के द्वारा हम पवित्र नहीं बने, प्रभु यीशु मसीह का जो है कर्म के द्वारा हम पवित्र हुए। परमेश्वर ने भरोसा किया है कि ये पवित्र बन के रहेगा, इसीलिए परमेश्वर पवित्र करके हमें टाल लिया। आप एफिसियों की पत्री पहले से पढ़िएगा, बार-बार उस कलीसिया को बोल रहा है, हे पवित्र लोगों, कलीसिया बोल रहा है और बोल रहा है कि पवित्र लोगों आपने सेवा कर रहा है, ऐसे करके कलीसिया के लोगों को ही पवित्र लोग करके बोल रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो से कहें हालेलुया। हम पहले पवित्र थे, इसलिए पवित्र का ये पवित्रता का मतलब जब पदवी हमें नहीं मिला, हम जो है पवित्र बनेंगे, इस भरोसा से परमेश्वर हमें पवित्रता की जो है ये दे दिया गया। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। हम पहले पापी किस लिए थे? और जो है पापी इसलिए थे, हमारा पूर्वज जो आदम हव्वा ने जिसने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खो दिया, उसका वंशज होने के नाते हम पापी थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बच्चा जो है जन्म लेता वो भी पापी है, जबकि झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया। अच्छा समझिएगा, वो झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं किया, गाली नहीं बका, बच्चा जो जन्म लेता है वो भी पापी है। किससे पापी है? वो पूर्वज का वो उसी संबंध से वो जन्म लेता है, तभी वो पापी होने के कारण ही बड़ा होते ही क्या करने लगता है? झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है, गाली देने लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें पवित्र बनाकर जन्म दिया, बपतिस्मा के द्वारा, मन फिराव के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पवित्र संतानों के रूप में हमको क्या दिया? जन्म दिया मसीह में। हालेलुया। हमारा कर्तव्य क्या है? आगे पवित्र जीवन जीना है, आगे पवित्र जीवन जीना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो से कहें हालेलुया। पवित्र जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम पिछले बार में बोले, अधिक से अधिक प्रार्थना में आप बैठिएगा। प्रार्थना आपको खुद पवित्रता करेगा। प्रार्थना में व्यक्तिगत प्रार्थना आपको अलग से रहेगा, आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही ढंग से रहेगा। वो प्रार्थना ही आपका स्वभाव को, आपका जीवन को बदल देगा, आपका मन में जो गलती है दिखाएगा, आपका मन में सुधार लाएगा, पवित्रता करेगा। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। हम खुद पवित्र नहीं हो सकते, हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए दूसरा नंबर और प्रेम, परमेश्वर की प्रेम हमारे अंदर में अधिकाई से बचने के लिए मौका देना। वो प्रेम कैसे आएगा? आज्ञाकारी के द्वारा आएगा। परमेश्वर का एक आज्ञा को मानना है। आपका परमेश्वर का दिया हुआ नियम जो कलीसिया सेवक, उसकी भी आज्ञा मानना है। वहाँ एक के वचन को पढ़ करके पहला सामुएल, जो कि कुछ दिनों पहले भी बोले थे, याद दिलाने के लिए चाहते हैं। पहला सामुएल है 15वां अध्याय, उसका 22वां वचन, 15 का 22 पढ़िएगा। सामुएल ने कहा, यहोवा होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और नीचे बड़े सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है, कान लगाना तो मेलों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। देख, हाँ, बलवा करना, बावी कहने वालों से पूछना, एक ही समान पाप है। हट करना, मूर्तों को, गृह देवताओं की पूजा करना, दोनों बराबर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो से कहेंगे हालेलुया। आपके वचन में मतलब जो है बाइबल में लिखा है, अपना सेवकों के अधीन रहो। तो क्या हम अपने मन से बोलते हैं? पढ़िएगा, इब्रानियों 3:3 का है, जो भी निकालिए इब्रानियों। परमेश्वर का अपने सेवकों का अधीन रहो, जिसमें वो जो है अपनी आपकी आत्माओं के लिए लेखा देना पड़ेगा। 13 का 17 पढ़िएगा, अपने 13 का 17, इब्रानियों 13 का 17 पढ़िएगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं,
जीने लेका देना पड़ेगा। हाँ, वे ये काम आनंद से करना है कि ठंडी सांस के साथ वो जो है नहीं करना, इससे में कुछ लाभ नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर न केवल परमेश्वर को अधीन रहना है, परमेश्वर का डायरेक्ट शब्द सुनने का आपको क्षमता अभी नहीं है, या उतना अगर हो रहा परमेश्वर से डायरेक्ट आप दर्शन देख रहे हैं, आप डायरेक्ट वचन सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जैसे परमेश्वर कह रहा है वैसे चाहिए। हालेलुया, जो से कहें हालेलुया। अगर नहीं तो आपके अगुआ जो परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, आपकी आत्माओं के लिए लेकर देना है, तो उसकी अधीन में रहना है, उसकी आज्ञा मानना है। और जो है यही बोल रहा है कि बलि चढ़ाने से आप कस्सी लाके दे दीजिए, पाटा लाके दे दीजिए, अगुओं का बात नहीं मान रहे हैं, 1000 दशमांश लाके दे दीजिए, 10,000 दशमांश लाके दे दीजिए, अगुआ की बात नहीं मान रहे हैं, क्या आपसे खुश होंगे? नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो सिखाएंगे हालेलुया। बोल रहा है और आदि रहना, आज्ञा मानना से बढ़ करके बलिदान नहीं है, दान दक्षिणा नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, वहां आप मूर्ति पूजा करने वाला हो जाते हैं। जब हट करते हैं, बलवा करते हैं, आप बोलते हैं दाहिना चलो, आप चलते हैं बायां, तो क्या हो जाता है, आप मूर्ति पूजा करने वाला, गुरु देवता पूजने वाला। हमने बोले सामुएल एक समय में शाऊल को बोला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहें हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हम लोग जो है प्रभु की प्रेम हमारे अंदर में रहेगा, हम क्या करेंगे, अगुवे के अधीन रहेंगे, अगुआ का आज्ञा मानेंगे, कलीसिया के संगति में बढ़ेंगे और आपस में प्रेम रखेंगे, विश्वासी लोगों से प्रेम रखेंगे, दुश्मनी नहीं रखेंगे। तो ये जो इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंतिम आज्ञा 6 लोगों को बोला कि तुम लोग आपस में मिले रहेगा तो दुनिया जानेगा कि तुम मेरा चेला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो से कहें हालेलुया। आप मसीह लोग आपस में एकदम जो है मुंह फुलाती रहेंगे, बात नहीं करेंगे, उसके घर में नहीं जाएंगे, हम उसके घर में नहीं जाएंगे, ऐसा करके रहेंगे तो दुनिया के लोग जान लेगा अरे ये लोग यीशु मसीह के लोग नहीं है। हालेलुया। आप क्या बोलेंगे, हम यीशु मसीह के लोग हैं, लेकिन क्या हो जाएंगे, दुनिया के लोग बोलेगा ये यीशु मसीह के लोग नहीं है, हम उसके चेहरा नहीं देखेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे। तो ऐसा करके कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, चाहे आप हो हम हो, कभी कभी करते हैं। तो उस बात को हम लोग प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे भाई से दुश्मनी है तो पहले जाओ मेल हो जाओ, फिर आकर के इसमें हाथ डालो। हालेलुया। दान दे रहे हैं, दान देने के पहले अपने भाई से बहन से मेल हो जा, जो मसीह है, उसके बाद आकर के दान दो, तब मेरे लिए ग्रहण होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आइए हम सब लोग घुटना टेक करके एक मिनट हम लोग प्रार्थना करें, सभी लोग घुटना टेक के आंख बंद करके अच्छा से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मेरे मन को जांचने वाला, जानने वाला, हृदय को जानने वाला, जांचने वाला तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। तूने हमारे लिए कलीसिया दिया, हमारे लिए अगुआ दिया, हमारे लिए प्रभु एक प्रकार का प्रभु जी एक संस्था को दिया इस 12 बाजार में, खगड़िया जिला में। हालेलुया। जो भी अधीन रहने के लिए दिया है, हम और भी आज्ञा मानना है, और भी अधीन रहना है, और भी संगति में आगे बढ़ना है, आपस में प्रेम में आगे बढ़ना है, और मिल करके मेल मिलाप के साथ और सभी के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। कोई भी विश्वासी से हम नाराज नहीं होना है, सेवक से नाराज नहीं होना है, और सेवक विश्वासी से नाराज नहीं होना है। हर एक बातों में प्रभु जी हालेलुया हम लोग भूलते हुए, माफ करते हुए आगे बढ़ने की दया कीजिए। हालेलुया। हम लोग आपके संतान हैं, आपके विश्वासी लोग हैं, आपके बच्चे हैं प्रभु। आपके प्रेम की गहराई मेरे अंदर में उतरने पाए यीशु, आपके प्रेम की गहराई में हमको जाना है प्रभु। मेरे दुश्मनों को भी क्षमा करने के लिए, ओ मेरे विरोधियों को भी क्षमा करने के लिए, सबसे मेल मिलाप रखने के लिए। हाँ प्रभु, तुम्हें क्रूस पर मरने के समय में बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जान रहे ये क्या कर रहे हैं, करके प्रभु अपने दुश्मनों को भी क्षमा किया। हम लोग भी ऐसे ही क्षमा करने का मन दीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्षमा करने का मन दीजिए, प्रेम की आत्मा उनके लिए, प्रेम की आत्मा उनके लिए, हम अधीन रहने के लिए, आपके मानने के लिए,
सहायता कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जो कलीसिया है, जो कलीसिया का नियम है, जो कलीसिया का प्रभु कानून है, जो कलीसिया का अगुवा है, और उसकी हर एक बातों को हम जान करके समझ करके सही ढंग से चलने के लिए दया कीजिए। हाँ प्रभु, इस्राएली लोगों के समान हमको नहीं होना राजा। वो प्रभु इस्राएली लोगों ने हमें जंगल में ढेर हो गए, अधीन नहीं रहे, हट करने लगे, बलवा करने लगे, हमें मूसा का अधीन में नहीं रहे, वो मूसा को विद्रोह करने लगे, मूसा को सामने प्रभु जी वो लोग प्रभु जी बोलने लगे, जिसके बदौलत हाँ प्रभु कई लोग मर चुका है, देर हो गया है। हमारे लिए दृष्टांत के रूप में बाइबल में लिख के रखा है। हम लोग भी परमेश्वर अधीन रहकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता कर सभी का तरफ मन फिरा दीजिए, सभी का तरफ मन फिरा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब लोग एक मंडली में रहना है, एक मत में रहना है, वो कलीसिया में एक मत में रहना है, फूट डालना कुछ भी नहीं है, शैतान की आत्मा कार्य नहीं करना है। वो एक ही झुंड बन करके हमारा प्रधान महायाजक वो यीशु मसीह है, लेकिन दुनिया में एक याजक है, लेकिन हमारा प्रधान महायाजक यीशु मसीह है। वो दुनिया में भी हमें अगुवा है, लेकिन हमारा प्रधान अगुवा यीशु मसीह है। हम उसके संगति में आगे बढ़ने के लिए दया कीजिए। हर दिन में आपको याद करना है, हर दिन आपकी प्रेम को याद करना है, आपकी सेवा करना, सुसमाचार सुनाना है, लोगों को कलीसिया में लाना है, फल देने वाला एक मसीह बनना है, प्रेम दिखाने वाला मसीह बनना है, हमें प्रभु अधीन रहने वाला मसीह बनना है। हालेलुया, आपकी आज्ञा मानने वाला मसीह बनना है। हम सबों को आशीष का राजा, आमीन।